जय हिंद। आज देखेंगे संविधान के भाग 4। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 36 से लेकर 51 अनुच्छेद है। टी शाह ने कहा था इसके बारे में कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गांधीवादी, इसमें अनुच्छेद आता है 40, 43 का क, 46 और 47। कौन कौन आता है? अनुच्छेद 40, 43 का क, 46 और 47। और दूसरे में आता है समाजवादी। समाजवादी में अनुच्छेद कितने हैं? 38, 39, 39 का क, 41, 42 और 43। उदारवादी में आता है अनुच्छेद आता है 44, 45, 48, 48 का क, 49, 50 और 51। कितने इसमें है? राजनीति से तत्व में 36 से 51 है और 3 भागों में बांटा गया है। गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। गांधीवादी में 40, 43 का क, 46 और 47 आता है। समाजवादी में 38, 39, 39 का क, 41, 42 और 43 अनुच्छेद आता है। उदारवादी में 44, 45, 48, 48 का क, 49, 50 और 51 आता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद एक एक करके, एक एक अनुच्छेद देखेंगे 36 से लेकर 51 तक। 36 में परिभाषा दिया गया है राज्य निर्देशक तत्व का। किसका? राज्य नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा दिया गया है अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 37 में है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसमें आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि हाँ आपको ये लागू करना ही पड़ेगा। ये सरकार की मर्जी पर डिपेंड है कि वो लागू करे या ना करे। 38 है, अनुच्छेद 38 में है सरकार जनता को कल्याण करेगी। जैसे आपने कोरोना में देखा था कि ऑक्सीजन दिलवा रही है, हॉस्पिटल उपलब्ध करा रही है, सीटें उपलब्ध करा रही है, तो ये किसकी है? सरकार की जनता का कल्याण करेगी। किसके? अनुच्छेद 38 के तहत। अनुच्छेद 39 में है समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन देना। अगर कोई स्त्री पुरुष एक पद पे है तो उसको एक जैसा आपको वेतन देना पड़ेगा। 39 से कम है निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा। किसी को भी अगर कानूनी सक्षम पैसे देकर सक्षम लेने में नहीं है तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी सरकार। ये किसमें जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 40वां में दिया गया था ग्राम पंचायत के गठन के बारे में दिया गया है। 41वां में कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता जैसे काम, शिक्षा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए विशेष सहायता, ये किस में आता है? अनुच्छेद 41 में आता है। अनुच्छेद 42 में है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा। न्याय संगत कार्य में उनको मनोचित दशा, जैसे गर्भवती महिलाओं को आप ज़्यादा काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा, उसे कम काम करने के लिए 42 अनुच्छेद के तहत कहा जाएगा। अनुच्छेद 43 में है जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी। मजदूरी इतना दिया जाए कि जिससे जीवन निर्वाह किया जा सके, यानी जीवन जिया जा सके। ऐसा नहीं है कि आपको जीवन निर्वाह ना हो पाए और उतना मजदूरी दिया है तो आप सरकार से कह सकते हैं, सरकार इसको अनुच्छेद 43 के तहत लागू करवाएगी। 43 का में है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। जो उद्योग प्रबंधन होगा उसमें कामगारों की भी भागीदारी होगी। अनुच्छेद 44 में है समान सिविल सहायता। समान सिविल सहायता इसमें किया जाएगा। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के स्वास्थ्य, 6 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पिछले साल जो गोरखपुर में जो बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी तो किसकी जिम्मेदारी थी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तो 6 साल से कम बच्चों की जिम्मेदारी, और इसमें जोड़ा गया है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 46 में है जो SC, ST, OBC हैं उसके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आगे देखेंगे 47 से लेकर 51 तक। और अनुच्छेद 47 में है पोषाहार युक्त, यानी पोषायुक्त स्वच्छ खाना देने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है। और नशीले पदार्थ और शराब का प्रतिबंध लगाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बिहार में इसी अनुच्छेद के तहत शराब की प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन बनाना। 48 के क में है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। जितने भी
राष्ट्रीय स्मारक हैं उसकी ये रक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा, मेंटेनेंस करेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है अनुच्छेद 49 से। अनुच्छेद 50 में है जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, दोनों को अलग रखना, कार्यपालिका को अलग और न्यायपालिका को अलग रखने का जो अनुच्छेद में 50 में दिया गया है। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसी के तहत जो भारत है यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना है। तो ये था संविधान भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 का ये अनुच्छेद है पूरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 40 का है जो पंचायती राज का गठन, ये बहुत बार पूछा गया है। और 51 है जिसके तहत यूएनओ का सदस्य भारत बना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें 3 भाग आपको बता दिए थे, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी।